नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। हमारा पहला अध्याय चल रहा है। इससे पहले हम 1.3 प्रश्नावली तक पूरे कर चुके हैं और अब हम आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एक एक करके बारी बारी से हम इन सभी प्रश्नों को सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को रोककर आप उसको बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ केवल रिवीजन मांगती है। ठीक है, जितना आप ज़्यादा इसको करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपसे बनेगी। चलिए तो हम देखते हैं हमारी इस प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न हमें करने हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि a इक्वल दिया गया है a, b और b इक्वल दिया गया है a, b, c। क्या a सबसेट है b का? जो a है वो उपसमुच्चय है किसका? b का। और a यूनियन b हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बहुत ही इजी प्रश्न है, तो इसलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो a इक्वल ए बी और b इक्वल दिया है ए बी सी। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन कौन कौन से अवयव हैं। ए बी यहाँ पर भी है और ए बी यहाँ पर भी है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे। आप जानते होंगे कि यदि देखिए ए के जो अभयनिष्ठ अवयव हैं, देखिए समुच्चय ए में भी वही अवयव हैं जो समुच्चय बी में भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी से ही क्या बना हुआ है? ए बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा अवयव हैं ए बी सी और इसमें ए बी बस हैं। तो इसको हम क्या यहाँ देख के पता चल रहा है कि ए जो है वो अपसमुच्चय है किसका? बी का। तो इसकी भाषा देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय ए के अवयव a, b, ये आप देख रहे हैं समुच्चय ए के अवयव a, b समुच्चय बी में भी हैं। ठीक है, समुच्चय बी में भी हैं। देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट रहे तो a सबसेट है b, मतलब a उपसमुच्चय है b का। ठीक है, तो हमारा ये तो हो गया कि भाई a सबसेट है b का। अब हमें निकालना है a यूनियन b। देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है? मिलाना दोनों को। तो ए को भी मिलाएंगे, ए और बी को मिलाएंगे तो देखिए जो उभयनिष्ठ है वो एक बार लिखे जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? ए बी, यहाँ भी ए बी है तो एक बार ले लेंगे और सी, मतलब केवल बी उपसमुच्चय बी सेट हम लिख देंगे तो वही हमारे यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ए यूनियन बी इक्वल ए बी सी। तो देखिए ए बी के अवयव होंगे, ए की भी अवयव होंगे और बी के भी अवयव हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। यदि समुच्चय ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी, तो ए यूनियन बी क्या है? हमें देखिए समुच्चय ए और बी दो दिए गए हैं और जो ए समुच्चय है वो उपसमुच्चय है किसका? बी का। तो ये दिया गया, हमें इसका ये क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। देखिए सबसेट है मतलब क्या होता है? समुच्चय ए में भी वही अवयव होंगे जो समुच्चय बी में भी अवयव हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो ए समुच्चय है वो किससे बना होगा? बी से। इसलिए तो क्या लिखा है कि ए सबसेट है बी का। इससे पहला जो हमने प्रश्न किया था वो बिल्कुल इसी पर बेस्ड था। ठीक है, तो आप उदाहरण में उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम केवल छोटी भाषा लिखेंगे। देखिए क्या लिखना है, यदि समुच्चय ए सबसेट है बी तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी होंगे। ठीक है, जो ए में है वो बी में भी होंगे। तब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी समुच्चय ही आएगा। ठीक है, यदि यूनियन करेंगे तो। चलिए उदाहरण से यदि देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ लेके चलता हूँ कि ए इक्वल है, जो सेट ये है यहाँ पर है 1 और 2। ठीक है, और यदि b इक्वल कहा जाता है तो मैंने ले लिया 1 2 3 और 4 और आपसे कहा जाए इनका यूनियन निकालना है तो यूनियन में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 जो एक्चुअल में क्या है? 20 उपसमुच्चय है।
इसीलिए तो क्या लिखा है, ए यूनियन बी इक्वल बी। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।